पाकिस्तान में जिनसी जराइम से मुताल्लिक़ कवानीन को समझना अक्सर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक जैसा नज़र आने वाला वाक़या कानूनी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज इस कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो असल सवाल यह है कि एक ऐसा फेल जो ज़बरदस्ती किया गया हो, एक वो जिसमें शादी की कोई झूठी रस्म की गई हो, और एक वो जो बाहमी रजामंदी से हो। कानून इन तीनों में आखिर फ़र्क कैसे करता है? सारा खेल सिर्फ एक लफ्ज़ का है, रजामंदी। जी हाँ, इसी एक लफ्ज़ की बुनियाद पर कानून 3 बहुत अहम फ़र्क करता है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं रेप की, यानी ज़िना बिल जब्र की। ये वो सूरत हाल है जहां रजामंदी सिरे से मौजूद ही नहीं होती। इसका ताल्लुक पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 375 और 376 से है। कानून इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। सेक्शन 375 कहता है कि रेप एक ऐसा जिनसी फेल है जो किसी औरत के साथ उसकी जायज़ रजामंदी के बगैर किया जाए। तो रेप का केस आखिर साबित कैसे होता है? कानून कहता है कि अगर रजामंदी नहीं थी, या वो फेल औरत की मर्जी के खिलाफ था, या फिर उसे डराया धमकाया गया था, तो ये रेप है। यही नहीं, अगर वो नशे में थी या उसकी उम्र कानूनी तौर पर रजामंदी देने की नहीं थी, तब भी ये रेप ही कहलाएगा। चलें अब एक जरा पेचीदा सूरत हाल को देखते हैं, यानी धोखा और वादे में क्या फ़र्क है। यहां रजामंदी तो होती है, लेकिन वो एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर हासिल की जाती है। और यही वो नुक्ता है जिसे समझना सबसे ज़रूरी है। मुस्तकबिल में शादी का वादा करना एक अलग बात है, और किसी को ये झूठा यकीन दिला देना कि वो पहले से आपकी कानूनी बीवी है, ये बिल्कुल अलग बात है। कानून की नज़र में पहला वाला सेक्शन 493 के तहत जुर्म नहीं, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल है। सेक्शन 493 खास तौर पर इसी धोखे से मुताल्लिक है, यानी जब कोई मर्द किसी औरत को ये यकीन दिला दे कि वो कानूनी तौर पर उसकी बीवी है, और इसी झूठे यकीन की वजह से वो उसके साथ रहने लगे। तो इस सेक्शन के तहत जुर्म साबित करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पहली बात, औरत को यह यकीन दिलाया गया हो कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा है। हो सकता है उसके लिए कोई झूठी रस्म भी की गई हो। और सबसे अहम, मर्द की नीयत कभी भी असली कानूनी शादी करने की थी ही नहीं। तो बात समझ में आई। यहां असल नुक्ता ये है कि रजामंदी तो थी, लेकिन वो एक बहुत बड़े धोखे यानी कानूनी शादी के झूठे यकीन पर मबनी थी। बस यही वो चीज़ है जो इसे रेप से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। चलें जी, अब हम अपनी तीसरी कैटेगरी पर आते हैं, यानी शादी के बगैर बाहमी रजामंदी से कायम किए गए ताल्लुकात। अब ये वो सूरत हाल है जहां सेक्शन 496 के तहत कानून दोनों फरीकों को जिम्मेदार ठहराता है। सेक्शन 496 बहुत साफ साफ बताता है कि जब दो बालिग अफराद अपनी मर्जी से शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं, तो ये अपने आप में कानून की नज़र में एक अलग जुर्म है। तो ये सेक्शन कब इस्तेमाल होता है? जब दोनों की रजामंदी शामिल हो, कोई ज़बरदस्ती ना हो, और मौजूदा शादी का कोई झूठा यकीन न दिलाया गया हो। हाँ, यहां सिर्फ मुस्तकबिल में शादी का वादा हो सकता है। और ये बात बहुत अहम है, इस सूरत हाल में कानून दोनों रजामंद बालगों को जिम्मेदार समझता है। ये पहली दो सूरत हाल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इन तमाम फ़र्क को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, इसका जवाब उनके कानूनी नताइज में छुपा है। ज़रा इस टेबल को एक नज़र देखते हैं। अगर रजामंदी नहीं है, ज़बरदस्ती है, तो ये सेक्शन 375 और 76 के तहत रेप है। सज़ा सिर्फ मुल्जिम को होगी। अगर कानूनी शादी का धोखा है तो ये सेक्शन 493 है, यहाँ भी सज़ा सिर्फ मुल्जिम को होगी। लेकिन अगर ताल्लुक बाहमी रजामंदी से था तो ये सेक्शन 496 के ज़ुमरे में आता है, और इसमें दोनों फरीक सज़ा के हकदार हो सकते हैं। इसीलिए इन फ़र्क को समझना FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त इंतहाई अहम है, ताकि शुरू से ही सही कानूनी रास्ता अपनाया जाए और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी मालूमात सिर्फ आम आगाही के लिए हैं। किसी भी किस्म के कानूनी मसले की सूरत में ये लाजमी है कि एक काबिल और तजुर्बेकार क्रिमिनल वकील से मशवरा किया जाए, क्योंकि वही आपके केस के हक़ाइक़ की बुनियाद पर सही रहनुमाई कर सकता है। तो अब जबकि ये कानूनी फ़र्क कुछ वाज़े हो गए हैं, एक सवाल जहन में आता है कि इस कानूनी समझबूझ का इंसाफ की फराहमी पर आखिर क्या असर पड़ता है। Yeah.